Assalamualaikum students, how are you? Welcome to Learn Chemistry with वकास अहमद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। आज हम अल्कीन्स की केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे, उसके केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले बात आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अल्कीन्स दे आर मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स। अगर आप अल्कीन्स को अल्केन के साथ कंपेयर करें तो अल्कीन्स अल्केन की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अब इसकी दो वजूहत हैं जिसकी वजह से अल्कीन्स दे आर मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स। पहली बात आप ये याद रखें कि अल्कीन्स में चूँकि पाई बॉन्ड पाया जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज़ होती है। ये अगर आप यहाँ गौर से देखें तो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इट इज़ कंसंट्रेटेड अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के इर्द गिर्द कंसंट्रेट करती है, मगर जो पाई बॉन्ड होता है चूँकि ये साइडवेज ओवरलैप से बनता है, लिहाजा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर तो नहीं होती, बट इट इज़ प्रेजेंट अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे की तरफ होती है। देयरफॉर दीज पाई इलेक्ट्रॉन दे आर मोर इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली इनके ऊपर अटैक कर सकता है। एक तो ये बात, पहली वजह ये है अल्कीन्स की मोर रिएक्टिव होने की कि अल्कीन्स में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें चूँकि पाई बॉन्ड पाया जाता है तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज़ मोर डिफ्यूज आउटसाइड द न्यूक्लियर एक्सिस। देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर पार्टिसिपेशन इन अ रिएक्शन। दूसरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है, सेकंड रीज़न कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। अल्कीन्स में पाई बॉन्ड पाया जाता है जबकि अल्केन में सिग्मा बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड जो है इट इज़ फॉर्म ड्यू टू साइडवेज ओवरलैप। ये साइडवेज ओवरलैप से बनता है विच इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव ओवरलैप। इसके बरक्स जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है ये हेड ऑन ओवरलैप से बनता है विच इज़ मोर इफेक्टिव ओवरलैप। ड्यू टू दिस रीज़न द सिग्मा बॉन्ड इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड, सो मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड। ड्यू टू दिस रीज़न अल्कीन्स दे आर मोर रिएक्टिव दैन अल्केन। यही वजह है कि अल्कीन जो हैं ये अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब हम बात करते हैं अल्कीन्स के रिएक्शन की। तो अल्कीन के रिएक्शन को हम तीन क्लासेस में, तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक, अल्कीन्स दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं। सेकेंड रिएक्शन की टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और थर्ड टाइप है पॉलीमराइजेशन। तो अल्कीन्स के जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनको हम तीन हेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम तीन हेडिंग में से सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व है, अगरचे इसमें पहला प्रोसेस हाइड्रोजनेशन है, मगर पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनको क्यों कहा जाता है, ये कौन सी रिएक्शन है। तो एक्चुअली इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक अल्कीन लेते हैं, कोई सी हम एक अल्कीन की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू हैव एनी अल्कीन, ये आपके पास एक अल्कीन है। अब इस अल्कीन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे आर मोर इजीली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल हैं। अब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल इनके करीब आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मीन इट मे हैव सम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सपोज मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे HX ले रहा हूँ। अब HX में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन एट के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। चूँकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है तो इट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, सो दिस पाई इलेक्ट्रॉन दे कैन ईजिली अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन।
तो and the result is that these electron that sigma bond gets broken down, तो ये सिंपल एडिशन हो जाएगी, हाइड्रोजन विल बी एडेड हियर, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट आपके पास ये डबल बॉन्ड विल बी चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। ये फिर नेक्स्ट जो आपका एक्स होगा इट विल अटैच हियर। तो इन रिएक्शन को जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इट इज़ गोइंग टू ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि हम इनको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जो है इट इज़ बीइंग एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड। अब इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहली जो हमारी पास एग्जांपल है, दीज आर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? सिंपल आप याद रखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस डबल बॉन्ड विल बी नोन एज हाइड्रोजिनेशन। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड देन CH2। when we are going to add hydrogen, और ये जो एडिशन होगी it will take place in the presence of some catalyst। हम कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। आम तौर पे यहाँ जो आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इट इज़ यूजली निकल, हम निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। बट वी कैन आल्सो यूज़ प्लाटिनम और पैलेडियम, हम प्लाटिनम को भी यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम को भी यूज़ कर सकते हैं, या रेनी निकल कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है इट विल गेट एडेड अक्रॉस डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन आपका इधर इस कार्बन के पास चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास अटैच हो जाएगा एंड यू विल गेट प्रोपेन। तो प्रोपीन विल बी चेंज इनटू प्रोपेन। दिस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन है जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड अल्कीन इज चेंज इनटू सैचुरेटेड अल्केन, वो अल्केन में चेंज हो गया। अब इसमें एक वर्ड मैंने यूज़ किया था रेनी निकल कैटलिस्ट। ये आम तौर पर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये जो रेनी निकल कैटलिस्ट है ये क्या होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट। तो अब ये सिंपल याद रखें कि रेनी निकल कैटलिस्ट एक्चुअली हम इसके लिए निकल एल्यूमिनियम एलाई लेते हैं। व्हेन निकल एल्यूमिनियम एलाई इट इज़ अलाउड टू रिएक्ट विद NaOH। आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो अब निकल जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मगर जो एल्यूमिनियम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्शन की वजह से इट विल गिव सोडियम एल्यूमिनेट। ये हमें सोडियम एल्यूमिनेट देगा NaAlO2। चूँकि ये रिएक्शन सोल्यूशन में हो रहा है तो हम इस साथ वाटर भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि NaOH इज डिजॉल्व इन वाटर, तो इसके साथ हमें निकल मिलेगा। अब ये जो आपके पास निकल मिला है ये दिस निकल इट इज़ मोर रिएक्टिव इन केस ऑफ देयर कैटालिटिक एक्टिविटी देन नॉर्मल निकल। तो इस निकल को हम रेनी निकल कहेंगे और इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन में। हाइड्रोजन इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये करीबन 3/2 यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रेनी निकल कैटलिस्ट। तो सिंपल आपने याद रखना है कि व्हेन निकल एल्यूमिनियम एलाई इट इज़ ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और कास्टिक सोडा, देन वी विल गेट निकल एंड दैट निकल इज़ नोन एज रेनी निकल। इस निकल को हम रेनी निकल कहते हैं और साथ सोडियम एल्यूमिनेट प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज़ हाइड्रोजिनेशन। अब इस प्रोसेस के दौरान ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, जितनी भी आपको इसमें हीट मिलेगी, दैट हीट इज़ नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और इसको हम सिंपल डिफाइन ये करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज़ एडेड अक्रॉस डबल बॉन्ड। ठीक है कि जब 1 मोल हाइड्रोजन आप ऐड करते हैं अक्रॉस डबल बॉन्ड और वी कैन से व्हेन 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड आर हाइड्रोजिनेटेड
then the amount of heat evolved that is known as heat of hydrogenation. तो this is very important process industrially. इंडस्ट्री में ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू बनस्पति घी। हम वेजिटेबल ऑयल को बनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास है दैट इज़ हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है? यहाँ आई थिंक आर इज़ मिसिंग, जी आर यहाँ मिसिंग था। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन मीन हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड हेलोजन इट्स मीन सम हेलोजन, इट मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन मोस्टली, बट मे बी फ्लोरीन और आयोडीन, बट मोस्टली दीज आर क्लोरीन और ब्रोमीन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन अक्रॉस डबल बॉन्ड दैट इज नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब जब हम अल्कीन लेते हैं, व्हेन एवर अल्कीन्स दे आर ट्रीटेड विद हेलोजन एसिड, हम किसी भी हेलोजन एसिड के साथ इनकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। सपोज इट मे बी जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, HX मे बी HCl और HBr। तो ड्यूरिंग प्रोसेस हाइड्रोजन इज एडेड टू वन कार्बन एंड हेलोजन एटम इज एडेड टू सेकेंड कार्बन एंड वी विल गेट अल्किल हैलाइड। इससे हमें अल्किल हैलाइड मिल जाएंगे। ये जनरल रिएक्शन में शो कर जनरल रिएक्शन में शो कर रहा हूँ। हाइड्रोजन और हेलोजन के ऐड होने से वी गेट अल्किल हैलाइड, हमें अल्किल हैलाइड मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। अब लेट्स सी, हम इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं। मैकेनिज़्म को डिस्कस करने से पहले लेट्स स्टार्ट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ईथीन। हम ईथीन की एग्जांपल ले रहे हैं। ईथीन यू नो इट्स फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम एक ईथीन ले रहे हैं। दिस ईथीन इट इज़ अलाउड टू रिएक्ट विद सपोज HBr। हम इसको HBr के साथ रिएक्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, वी राइट HBr। अब HBr जो है ये दरअसल एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि हेलोजन दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर दे आर पार्शियली नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज पार्शियल पॉजिटिव। अब ड्यूरिंग रिएक्शन व्हाट डज हैपन हियर? सिंपल, इस रिएक्शन में हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। ये इस इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे। As a result, moreover, the electron which are present between hydrogen and halogen they migrate towards halogen atom, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास एक कार्बोकैटाइन बनेगा। लेट्स सी हाउ कैन वी राइट इट। ये हमने सपोज एक सेकेंड, हम इसको वही कलर यूज़ करते हैं जी। हम कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन पहले अटैच थे, ये आप एस सच लिखेंगे। अब डबल बॉन्ड इज चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। दो हाइड्रोजन इसके पास पहले अटैच हैं, वो हम एस सच इसको लिख लेंगे। अब जो हाइड्रोजन ये हमारे पास सेकंड आया दैट गोज़ टू सपोज दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और ये जो कार्बन है इट बिकम पॉजिटिव, इसको हम कार्बोकैटाइन। तो फर्स्ट स्टेप विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में जो हमारे पास ब्रोमाइड आयन बना है दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बोकैटाइन, ये इस कार्बोकैटाइन के ऊपर अटैक कर देगा एंड एज अ रिजल्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, लेट्स सी हाउ कैन वी राइट इट। हम अब इसको लिखते हैं, हाउ कैन वी डू दैट। कार्बन के पास हाइड्रोजन, ये पहले इसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। मज़ीद सेकेंड कार्बन, इसके पास भी दो हाइड्रोजन मौजूद हैं हमारे पास, हमने इनको इस तरह शो कर लेते हैं और साथ ही हम एक जगह हेलोजन अटैच कर देते हैं। यहाँ पे हेलोजन अटैच हो गया और इस जगह हमारे पास H अटैच हो जाएगा। तो यू कैन सी अल्कीन इज चेंज टू अल्किल हैलाइड। दिस इज हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें एक रूल भी आता है दैट इज़ नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल। अब वो रूल, उस रूल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वो रूल भी इधर ही क्लियर हो जाए
कि व्हाट इज़ मार्कोनिकॉफ रूल, हाउ इट इज़ एप्लीकेबल। Markovnikov rule actually it is used to explain the addition of any halogen acid or any acid to the unsymmetrical alkene। जब हम किसी unsymmetrical alkene लेंगे तो उसमें एडिशन रिएक्शन, चाहे वो हाइड्रोहेलोजिनेशन है चाहे हाइड्रेशन है, कोई भी रिएक्शन है एडिशन में, दैट इज़ एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ Markovnikov rule। तो अब हम इस रूल को एक्सप्लेन करते हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल की हम बात करते हैं। इसके लिए सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन, CH3 देन CH डबल बॉन्ड एंड CH2। दिस इज प्रोपीन। हमारे पास ये प्रोपीन है। वी आर गोइंग टू ऐड HBr हियर। हम इसमें HBr ऐड करना चाहते हैं। अब जब हम HBr ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब वो पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें, या तो ये है कि आप जो ब्रोमाइड आयन है आप इसको ऐड करें टू कार्बन नंबर 1 इस जगह, या ब्रोमाइड आयन को ऐड करते हैं, ब्रोमीन को ऐड करते हैं कार्बन नंबर 2 पे। तो हम ये दोनों प्रोडक्ट देख लेते हैं। सपोज व्हेन ब्रोमाइड इज एडेड टू कार्बन नंबर 1 तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 देन CH2 एंड देन CH2Br। ये हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। और सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन तो ना बने, बल्कि ब्रोमीन जो है इंस्टेड ऑफ बीइंग एडेड टू कार्बन 1 इट शुड बी एडेड टू कार्बन नंबर 2। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 CH, क्योंकि अब हम यहाँ सेकंड H नहीं बल्कि इसमें Br अटैच कर रहे हैं। Br इज बीइंग अटैच टू दिस कार्बन एंड CH3। अब ये 2 अलहदा प्रोडक्ट हैं। ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब क्वेश्चन अराइज यहाँ पे ये होता है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, व्हेन एवर एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट goes to that double bonded carbon which has less number of hydrogen atom। जैसे यहाँ आप देखें, आप एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, आप एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट बिकॉज इट इज़ पार्शियल पॉजिटिव, इट इज़ पार्शियल नेगेटिव। वी आर गोइंग टू ऐड अक्रॉस अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों? ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इधर ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन, एक मेथल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ द नेगेटिव पोर्शन विल गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लिहाजा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 2 ब्रोमोप्रोपेन, जबकि 1 ब्रोमोप्रोपेन दैट प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म। दिस इज ऑल अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल के मुतालिक सारी बात हमने कर ली। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम रिएक्शन की टाइप्स देखते हैं। हमारे पास थर्ड जो रिएक्शन की टाइप आती है, एक सेकेंड हम इसको पहले ख़त्म कर लें, फिर वी विल प्रोसीड टू आवर थर्ड रिएक्शन। जी, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज एक्चुअली इट कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ वाटर। जब हम किसी चीज़ में वाटर ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और वाटर विल बी एडेड बाय यूजिंग यूजली सल्फ्यूरिक एसिड। हम सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए किसी भी अल्कीन में वाटर ऐड करते हैं। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप अब में सपोज हमारे पास कोई भी, सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ, अगेन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मे बी रिटन एज, वी कैन आल्सो राइट इट एज HOSO3
H. It can be written in this way, H2SO4, in order to explain the addition reaction. अब इसमें आप ज़रा गौर से देखेंगे तो हाइड्रोजन विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इट विल बी पार्शियल नेगेटिव. तो ये जो पार्शियल नेगेटिव वाला पोर्शन है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कफ, इट विल बी एडेड अक्रॉस दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, लेट्स सी, वी कैन express this reaction in this way. जी, हम इसको रिएक्शन को लिखेंगे CH3CH और इसके साथ we will write OSO3H along with CH3. ये हमारे पास आइसोप्रोपल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया. अब सेकंड स्टेप में, ये तो फर्स्ट स्टेप था, अब सेकंड स्टेप में हम वाटर के साथ इसको जब हम ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट विद वाटर, व्हाट विल हैपन, हम वाटर के साथ जैसे ही ट्रीटमेंट करवाएंगे, इस ट्रीटमेंट के दौरान जो हमारे पास H है वाटर का, इट विल कंबाइन विद HSO4 और OH विल टेक द प्लेस ऑफ OSO3H, हाइड्रोजन सल्फेट की जगह ले लेगा, एंड वी विल गेट CH3CHOH then CH3. This product will be formed here. ये हमारे पास ये प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा. तो दिस इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. अल्कीन की हाइड्रेशन से हमें अल्कोहल मिलते हैं, वी गेट अल्कोहल. नेक्स्ट हमारे पास आज आ रहा है रिएक्शन हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन एक्चुअली इट इज़ मे बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हेलोजन. जब हम अल्कीन में हेलोजन ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम हेलोजिनेशन कहते हैं. व्हेन एवर हेलोजन दे आर एडेड अक्रॉस डबल बॉन्ड, इट इज़ हेलोजिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी टेक द एग्जांपल ऑफ ईथीन. हम ईथीन की एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट हम उसका मैकेनिज्म लेते हैं. ईथीन दैट कैन बी रिटन एज CH2 double bond then CH2. We can show ethene in this way. Yes, whenever it is treated with bromine, जब ब्रोमीन के साथ हम इसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे, अब मैं डायरेक्ट बेटा मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, तो दिस विल although this bromine it is non-polar, but when alkene approaches bromine it become polar, partially polar. Here it will partial positive and it will partial negative. So what happens, due to these pi electron will attack on bromium ion, and this electron will move toward the bromide ion, and as a result we get an intermediate. हमें एक intermediate मिलता है in which bromine it attaches here, moreover here H and H. Up second, moreover the bromide ion will be present here. These bromide ion which are present here, now they will attack on bromine. They are carrying negative charge, it will attack on this carbon, and these electrons they will migrate towards bromine, and in this way we will get 1,2-dibromopropane. हमें 1,2-dibromopropane मिल जाएगा. ब्रोमीन, here H, then Br, then here H and H. This is about halogenation, in which we get 1,2-dibromoethane. So whenever alkenes they are halogenated, on halogenation we get विसिनियल डाइहाइलाइड, हमें विसिनियल डाइहाइलाइड्स मिल जाते हैं. अवर नेक्स्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, दैट इज़ हेलोहाइड्रेशन रिएक्शन. हेलोहाइड्रेशन रिएक्शन एक्चुअली इट इज़ एडिशन ऑफ hypohalous acid. For example, we can explain hypohalous acid HOX. It is hypohalous acid. Whenever they are added across alkene, we get the reaction is known as halohydration reaction.
For example, again we are taking the example of ethene. Ethene, it can add HOX. HOX may be HOCl, it may be HOBr. Suppose I am taking the example of HOCl. When it is added across alkene, we get halohydrin. The product is now OH and here Cl will be added. Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है दैट इज़ क्लोरोहाइड्रेन. ये क्लोरोहाइड्रेन प्रोडक्ट बन गया. दिस इज़ हैलोहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन. तो इसके साथ ही हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन कंप्लीट होते हैं. उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. मज़ीद बाकी इसके रिएक्शन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी शैल डिस्कस अबाउट polymerization reaction as well as oxidation reaction of alkene. Thank you. Allah Hafiz.